गाइस ये पूरी ऑल इन्फॉर्मेशन हो गई किसके बारे में, ग्लूकागोन के बारे में। टारगेट एंड कौन कौन से आ जाते हैं, एडिपोज उत्तक कौन कौन से आ जाते हैं गाइस, एडिपोज उत्तक और लीवर आ जाते हैं, यानी कि एडिपोज उत्तक और लीवर इसके क्या हो जाते हैं, टारगेट ऑर्गन आ जाते हैं। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोला जाता है क्योंकि क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, जिस वजह से हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन के नाम जानते हैं। वेल हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट नंबर 13 के अंदर। और हाँ गाइस, पार्ट नंबर 12 के अंदर डिटेल से पढ़ा चुका हूं पेंक्रियाज को, यानी कि अग्नाशय को। अग्नाशय को मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहिस्रावी नेचर भी होती है और अंतःस्रावी नेचर दोनों होता है, जिसमें से अपने अंतःस्रावी नेचर को आगे पढ़ाया था, जिसमें मैंने आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ा चुका हूं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन को निकालती थी, बीटा सेल्स क्या निकालती थी, इंसुलिन को निकालती थी, और डेल्टा सेल्स क्या निकालती थी, सोमेटोस्टेटिन को निकालती थी। ग्लूकोज के लेवल को कौन बढ़ा रहा था, ग्लूकागोन बढ़ा रहा था। इंसुलिन क्या करता, ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा था। तो ग्लूकागोन को जानते हो आप सब, दूसरा नाम क्या जाता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। चलो लिख देता हूं गाइस आपके लिए, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोला जाता है। अब देखो गाइस, ग्लूकागोन के बेसिकली हम देखते हैं कि टारगेट अंग कौन कौन से आ जाते हैं, यानी कि किस किस को टारगेट करता है ये। तो देखो गाइस, इन ग्लूकागोन का जो टारगेट अंग होता है ना, वो पता कौन कौन से होते हैं, एक तो एडिपोज उत्तक होते हैं। कौन होते हैं गाइस, एडिपोज उत्तक, और कौन सा आ जाता है, लीवर आ जाता है। यानी कि देखो गाइस, बेसिकली जो ग्लूकागोन होता है ना, वो ब्लड के अंदर क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। तो कैसे बढ़ाएगा, एडिपोज उत्तक और लीवर पे काम करके, यानी कि एडिपोज उत्तकों से, अरे लीवर से क्या करेगा गाइस, ग्लूकोज को ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब कैसे करता है देखो, तो कैसे करता है देखो, रेड पेन ले लेते हैं, ये क्या बना दिया मैंने, ब्लड। ये क्या बना दिया मैंने गाइस, खून की नदियां बांधी गाइस आज तो मैंने भी, देखो बांधी है ना खून की नदियां। तो देखो अब इधर क्या ले लेते हैं अपन, बेसिकली एडिपोज उत्तक ले लेते हैं, और पेन कौन सा ले लेते हैं, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं, दूसरा वाला ब्लैक लेते हैं गाइस। देखो ये देखो गाइस, ये क्या ले लिया मैंने, एडिपोज उत्तक ले लिया। क्या ले लिया मैंने, ये एडिपोज उत्तक लिया। ये क्या है गाइस, एडिपोज उत्तक, इधर दिख रहा है। ये क्या ले लिया मैंने गाइस, एडिपोज टिश्यू ले लिया। गाइस स्पेलिंग वहां से देख लेना, डबल टी लिखा है यहां पे, एडिपोज उत्तक। तो ये क्या बनाया मैंने, एडिपोज उत्तक बनाया। अब देखो गाइस, एडिपोज उत्तकों के अंदर पता क्या होता है, जो गैर कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां पर क्या किया जाता है गाइस, जो गैर कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं, तो गैर कार्बोहाइड्रेट्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है गाइस, ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो गैर कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से गाइस क्या बनता है, यहाँ पर ग्लूकोज बनता है। देखो गाइस, गैर कार्बोहाइड्रेट पदार्थ से जब कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। क्या आता है गाइस, ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। और हाँ गाइस, कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल से पढ़ा चुका हूँ गाइस, पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल्स के गाइस पार्ट 25 पार्ट तक गाइस पूरी सीरीज अपलोड कर चुकी है। हालांकि चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, पर गाइस उसमें अभी 25 पार्ट्स अपलोड है, उससे आगे भी काम चल रहा है उस पर गाइस। तो वहां से देख लेना कि गैर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को गाइस क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं गाइस, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। अब यहाँ भी स्पेस कम है गाइस, लिख दूंगा मैं। अब ये जो ग्लूकोज बनाना, ये ग्लूकोज कहाँ पे ट्रांसफर होता है गाइस, यहाँ पर। ग्लूकागोन क्या करता है, अभी ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, इस ग्लूकोज को यहाँ ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ गया तो ब्लड में क्या बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अब किस पे आ जाते हैं गाइस, अपन लीवर पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं गाइस, अपन लीवर पे आ जाते हैं। तो देखो ये क्या बना दिया मैंने इधर, लीवर बना दिया। लीवर ऐसा होता क्या, अरे गाइस अभी समझ लो,
लीवर की स्ट्रक्चर नहीं समझा रहा। अभी देखो लीवर के अंदर क्या होता है, तो लीवर के अंदर देखो गाइस क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है। अपना स्टोरेज फूड, एनिमल्स का स्टोरेज फूड क्या आ जाता है, एनिमल आ जाता है। चलो गाइस मैंने एनिमल्स का तो स्टोरेज फूड बता दिया, ग्लाइकोजन होता है। कौन सा होता है, ग्लाइकोजन होता है। चलो इधर लिख देते हैं पहले, GLYCO, ग्लाइकोजन आ जाता है। क्या आ जाता है गाइस, ग्लाइकोजन आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है। अब गाइस पादपों का कौन सा होता है, यानी कि प्लांट्स का स्टोरेज फूड कौन सा आ जाता है, प्लांट्स का। तो गाइस प्लांट्स का कौन सा होता है, स्टार्च होता है। कौन होता है, स्टार्च होता है, याद रखना। और एनिमल्स का कौन सा जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है। अब देखो गाइस इस ग्लाइकोजन को पता कहाँ कन्वर्ट किया जाता है, इस ग्लाइकोजन को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ दिया जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। और फिर ये वाला जो ग्लूकोज होता है वो इधर ट्रांसफर हो जाता है, इधर ट्रांसफर हो जाता है, ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तभी तो क्या बढ़ेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो लीवर के अंदर, नाम तो लिखा ही नहीं गाइस जिसका, ये क्या है, लीवर है अपना, ये क्या लीवर है। तो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोरेज फूड होता है, पहले से पाया जाता है, ग्लाइकोजन स्टोर रहता है ना फूड के रूप में, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, GLYCO जीनोलाइसिस, GENO लाइसिस। इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन का अपघटन हो रहा है। क्या होता है, ग्लाइकोजन का अपघटन को प्रमोट करता है। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ देता है, ग्लाइकोजन के अपघटन को, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, और ग्लूकोज में तोड़ देता है। अब देखो लीवर के अंदर भी तो गैर कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जाएंगे, तो यहाँ भी लीवर के अंदर भी गाइस क्या होगा, गाइस लीवर के अंदर भी जो गैर कार्बोहाइड्रेट पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट टी होते हैं, उनको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, यानी कि ग्लूकोज के अंदर। दैट्स इट। और फिर ये ग्लूकोज क्या होता है, इधर ट्रांसफर हो जाता है ब्लड के अंदर, ठीक। अब गैर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के अंदर बनाना, यानी कि गैर कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बना देना, क्या होता है, क्योंकि नए गैर कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे गाइस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, GENESIS। दैट्स इट। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये गाइस ये पूरी ऑल इन्फॉर्मेशन हो गई किसके बारे में, ग्लूकागोन के बारे में। टारगेट अंग कौन कौन से आ जाते हैं, एडिपोज उत्तक कौन कौन से आ जाते हैं गाइस, एडिपोज उत्तक और लीवर आ जाते हैं। यानी कि एडिपोज उत्तक और लीवर इसके क्या हो जाते हैं, टारगेट ऑर्गन आ जाते हैं। हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन बोला जाता है क्योंकि क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, जिस वजह से हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन के नाम जानते हैं। एडिपोज उत्तकों में क्या पता, वसा पाई जाती है, गैर कार्बोहाइड्रेट पदार्थ पाए जाते हैं ना, लिपिड्स वगैरह पाए जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में गैर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से वसा है, ठीक। तो जो वसा होती है गैर कार्बोहाइड्रेट, तो उसको कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करके उसे ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। ऐसा यहाँ पर होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। लीवर के अंदर क्या करता है, जो स्टोरेज फूड होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोरेज फूड होता है। स्टोरेज फूड होता है, तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ग्लाइकोजन का अपघटन प्रेरित करता है। इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब गाइस मैं साइड में जाता हूँ, आप क्या मान लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट मान लो। क्या मान लो गाइस, स्क्रीनशॉट मान लो। और आई होप आपने मान लिया होगा। तो देखो गाइस आपने स्क्रीनशॉट मान लिया। अब देखो गाइस आज की वीडियो तो अपन यहीं पर रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, इंसुलिन को पढ़ेंगे। इंसुलिन के ऊपर गाइस ऐसी संरचना बना के पढ़ेंगे कि इंसुलिन के टारगेट अंग कौन कौन से आ जाते हैं, और इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कैसे कम करता है उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। और हाँ गाइस इसके अंदर आपको हिंदी में लिख लेना है कि जो ग्लूकागोन होता है ग्लाइकोजन के अपघटन को, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है, प्रेरित करता है, और प्रेरित कर ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। आपको इतनी सी चीज लिख लेनी है गाइस, समझ में। और हाँ गाइस आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। सो गाइस धन्यवाद। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे
पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।